बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबैजान के रिलेटेड है। आज़रबैजान चूँकि रशियन एडवांस स्टेट है और यूरोपियन टच होने के साथ साथ आज़रबैजान का जो वीज़ा है ये बहुत ही आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज़रबैजान में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही हैं और मेरी आज की वीडियो भी इसी रिलेटेड है कि आज़रबैजान में जो लोग जाते हैं, जाके जब हम पहले उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आज़रबैजान में जो हालात हैं वो इस किस्म के हैं, वो इस किस्म के हैं, तो फिर उनको यकीन नहीं आता और उसके बाद जब वो खुद ट्रैवल करते हैं और पैसा ज़ाया करते हैं तो फिर उनको एहसास होता है कि अगर हम ये डिसीज़न ना लेते तो ही अच्छा था। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा स्टूडेंट्स का, फिर उसके बाद बिजनेस वालों का और उसके बाद जो लोग आज़रबैजान से अदर कंट्री जाने के लिए आते हैं उनका। तो आज़रबैजान में जब आप आते हैं तो आपको एक वीज़ा चाहिए होता है, उसके अलावा टिकट चाहिए होती है। फिर जब आपका आज़रबैजान किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो ये ऑलमोस्ट आपका तकरीबन कोई 2 से 3 लाख रुपया जो है एक स्टूडेंट का टोटल खर्चा है। ये टिकट, ये एडमिशन और ये सारे जो एडमिशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आज़रबैजान में जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेडिकल है, ये सारी चीज़ें मिला के टिकट, रिटर्न टिकट के पैसे, एयरपोर्ट क्लियरेंस के पैसे और एक्सेप्टेंस लेटर के पैसे, तो ये ऑलमोस्ट एक बंदे का 2 लाख से 3 लाख के दरमियान जो है वो खर्चा आ जाता है। अब 2 से 3 लाख खर्चा करके जब वो आज़रबैजान जाता है तो डेफिनेटली उसने अकोमोडेशन पे भी खर्चा करना है, खाना पीना, रिहाइश और ये चीज़ें भी। जब वो 2-3 माह हो जाते हैं तो उसको समझ आती है कि जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि सबका मकसद एक ही होता है, या तो आज़रबैजान में जाके जॉब करना जो कि मिलती नहीं है, या फिर आज़रबैजान से कहीं आगे मूव करना जो कि ऑलमोस्ट 90+ % इम्पॉसिबल है। तो ये सारा खर्चा करने के बाद जब वो जहाँ आज़रबैजान में आके देखता है कि ये सारी चीज़ें तो फजूल है, मैंने तो फजूल इधर टाइम ज़ाया किया, मैंने तो पैसे ज़ाया कर दिए, तो फिर उसको एहसास होता है। और फिर वो जो यूट्यूबर होते हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हुई होती हैं, फिर वो अपना एक्सपीरियंस है उनके साथ भी शेयर करते हैं और उसके अलावा किसी न किसी यूट्यूबर के कमेंट बॉक्स में आके अपना गुस्सा निकालते हैं कि ये लोग गलत गाइड कर रहे हैं, ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे ना आइए, पैसा ज़ाया होता है। तो जो यूट्यूबर है वो आज़रबैजान के रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अगर स्टूडेंट उसने एडमिशन लेना है तो जो स्टूडेंट एडमिशन के रिलेटेड प्रोसेस है उसने उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। उसने ये नहीं कहा कि आप आएँ मैं आपका एडमिशन करवाऊँ। कोई भी यूट्यूबर आपको ये नहीं कहेगा कि आएँ आपका एडमिशन करवाऊँ, ये ऐसा ऐसा है। वो आपको जस्ट इंफॉर्मेशन देंगे, बाकी डिसीजन लेकर आप आ जाते हैं। और अदर वीडियोस में वो बता भी रहा होता है कि आपका आना फजूल है, अगर आप आएंगे तो आपका ये नुकसान है, आपका वो नुकसान है। उसके बाद आ जाते हैं जी बिजनेस वाले। तो जब बिजनेस वाले भी आते हैं तो टिकट तो सेम उनकी वही लगनी है, वीज़े के पैसे भी सेम ही होने हैं। जब वो आज़रबैजान में आते हैं तो सपोज दैट वो $5,000 की इन्वेस्ट करते हैं। $5,000 की इन्वेस्ट करने के बाद जब उसको ये आगे से बिजनेस टीआरसी ही ना मिले तो उसका अपना बिजनेस भी हवा में होता है, क्योंकि वो खुद आज़रबैजान में रह नहीं सकेगा, उसका आना जाना लगा रहेगा और जितना उसने पैसा इन्वेस्ट बिजनेस पे किया है उससे ज़्यादा उसके अखराजात ट्रैवलिंग पे हो जाते हैं और ज़हनी कोफ्त अलग से हो जाती है। फिर उसको टेंशन होती है कि मैंने टाइम भी लगाया, मैंने बिजनेस भी किया, मैंने सारी रिक्वायरमेंट भी की, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ आज़रबैजान मुझे वीज़ा क्यों नहीं इशू कर रही, टीआरसी मुझे क्यों नहीं मिल रही, क्या रीज़न है? उसकी रीज़न कुछ भी नहीं है। आज़रबैजान की गवर्नमेंट जो डिसीज़न ले लेती है तो उससे कोई पूछने वाला नहीं है, ना ही कोई उसको, ना ही एम्बेसीज, जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं, जो इंडियन एम्बेसीज हैं, वो ये देख रही हैं कि जो जेन्युइन बिजनेस पर्सन हैं, चलो फेक को तो उनको तो छोड़ना, उनकी तो हेल्प करनी ही नहीं चाहिए। एक जेन्युइन बिजनेस पर्सन है जिसने $5,000, $10,000, $15,000-20,000 लगाया है और फिर भी वो हवा में है, उसको टीआरसी नहीं मिल रही, तो एम्बेसी को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे
और उसकी सुनवाई हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और एम्बेसी भी इसमें क्या करे, हर आने वाला बंदा कंप्लेन करता है कि मेरे साथ इसने फ्रॉड कर लिया। तो एम्बेसी ने भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अपने पेजेस पे दी हुई होती है और लोग उसको फॉलो नहीं करते जो एम्बेसी ने आपकी मदद के लिए किया हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो कंप्लेंट्स हैं, कुछ लोगों का माइंड है कि हेल्प करते हैं, कुछ लोगों का माइंड है कि हेल्प नहीं करते। हालांकि 3-4 दफ़ा मेरा खुद का एक्सपीरियंस हुआ है पाकिस्तान एम्बेसी में, तो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। कोई भी आप लीगल काम लेकर जाते हैं तो वो आपका काम करते हैं। बाकी जो है वो जो इलीगल एक्टिविटी वाले काम होते हैं वो एम्बेसी फिर उसको अवॉइड करती है। बाकी कुछ काम गवर्नमेंट लेवल के होते हैं तो वो हमेशा ही डिले होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कि जो लोग आज़रबाईजान से किसी अदर कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं और इसी मकसद के लिए आज़रबाईजान या तो खुद से आते हैं या फिर उनको कोई एजेंट या फिर उनको कोई दोस्त लेकर आता है, इस बिना पे कि पहले मैं आपको आज़रबाईजान लेकर जाऊंगा, आज़रबाईजान से आपको यूरोप लेकर जाएंगे, आज़रबाईजान से आपको अमेरिका कनाडा लेकर जाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 99.9% ये मुश्किल है। जो लोग भी आते हैं वो किसी न किसी स्कैम का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो होता तो स्कैम ही है क्योंकि बिजनेस वीज़ा पे या स्टूडेंट वीज़ा पे, इवन दैट के जो शादीशुदा है आज़रबाईजान में, उनको भी वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल है। और यानी इनकी भी एवरेज जो है वो 99.9% ना ही होती है क्योंकि आज़रबाईजान में एम्बेसीज जो है वो पाकिस्तानी इंडियन को वीज़ा बहुत कम देती हैं। बाकी आ जाते हैं ई वीज़ों के बिहाफ पे ट्रैवल करने वाले ई वीज़ा कंट्री जो होते हैं, वहाँ पे फिर ट्रैवल करना आसान हो जाता है। आगे एंट्री मिले ना मिले वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन आज़रबाईजान इस वक्त नाउअडेज स्टूडेंट के लिए सिफर है, बिजनेस करने वालों के लिए सिफर है और आज़रबाईजान से आगे कहीं मूव करने वालों के लिए सिफर है। आज़रबाईजान बेस्ट किन के लिए है? आज़रबाईजान बेस्ट उनके लिए है जो आज़रबाईजान में अपनी हॉलीडेज स्पेंड करना चाहते हैं, टूरिज्म के माइंड से आते हैं, या फिर आज़रबाईजान में अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए आते हैं, उनके लिए बेस्ट है। या फिर कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको जेन्युइन पाकिस्तान में या इंडिया में इशू होता है, उनको जान की ख़तरा होता है, वाकई उनके जो केसेस हैं वो ओरिजिनल होते हैं और वो आज़रबाईजान में आके असाइलम करते हैं तो उनको कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है। तो यही बस 2 चीज़ें हैं। बिजनेस के लिए स्टूडेंट और अदर कंट्री मूव करने के लिए बिल्कुल सिफर है। बाकी टूरिज्म के हवाले से बहुत ही अच्छा है। आज़रबाईजान के लोग अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है, यूरोपियन टच है, हर किस्म के विजिटर को हर किस्म का माहौल मिल जाता है। अगर कोई मजहबी बंदा आता है तो उसको आज़रबाईजान में काफ़ी इस्लामिक ज़ियारात मिल जाती हैं। अगर कोई जो आज़रबाईजान की ब्यूटी देखने के लिए आता है, खूबसूरती देखने के लिए आता है, तो आज़रबाईजान में वो भी सारा कुछ है, नेचुरल ब्यूटी भी है और उसके अलावा खूबसूरत आज़रबाईजान का बाकू सिटी भी है। उसके अलावा जो लोग आज़रबाईजान, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ डिस्को पब्स वगैरह इनमें भी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हैं, तो वो भी आज़रबाईजान में है, तो उनके लिए भी ये सारा हर किस्म का माहौल है। तो यूरोपियन टच है, इस्लामिक टच है, उसके अलावा जो है क्राइम फ्री कंट्री है, ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आजकल टूरिज्म के लिए ये परफेक्ट कंट्री है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी लोग जो सोच रहे हैं कि हम वहाँ से आके जाके आगे जाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होना, ना वो ऐसा कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए